एक और बड़ी बात, राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में शिव मंदिर होने का जो दावा प्रस्तुत किया है, उसे सिविल न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने स्वीकार कर लिया है। दरगाह परिसर में सर्वे के लिए न्यायालय ने 27 नवंबर को केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली दरगाह इंतजामिया कमेटी को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने जिन 3 विभागों को नोटिस जारी किया है, वो तीनों केंद्र सरकार के संबंधित हैं। इस प्रकरण में दरगाह से जुड़ी किसी भी मुस्लिम संस्था को नोटिस जारी नहीं हुआ है, जबकि दरगाह में खादिम समुदाय और दरगाह दीवान की महत्वपूर्ण भूमिका है। दरगाह में खादिम द्वारा ही सभी धार्मिक रस्मों को पूरा किया जाता है। अब इसी प्रकार सालाना उर्स और दरगाह में होने वाली धार्मिक महफिलों की सदारत दरगाह दीवान के द्वारा ही की जाती है। दरगाह में आने वाले अधिकांश चढ़ावे का बंटवारा भी खादिम समुदाय और दीवान के बीच होता है। दरगाह परिसर का सर्वे होगा या नहीं होगा, ये तो न्यायालय तय करेगा, उस पर निर्भर करता है। लेकिन अजमेर की दरगाह के ताज़ा मामले को लेकर देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हलचल मच गई है। ख्वाजा साहब के अनुयायी भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों में, बांग्लादेश और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष समय समय पर दरगाह में जियारत करने आते हैं। ख्वाजा साहब की दरगाह में शिव मंदिर को तलाशने के लिए सर्वे की इच्छा रखने वालों को खादिम समुदाय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का संदेश याद दिलाया। तमाम खादिमों की प्रतिनिधि संस्था अंजुमन सैयद जागदान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने कहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा कि अगर मस्जिद में मंदिर तलाशना उचित नहीं है, यदि ऐसा किया जाएगा तो फिर बात बिगड़ेगी। चिश्ती ने कहा कि भागवत के इस बयान का ख्याल रखा जाना चाहिए। चिश्ती ने द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर हिंदू समुदाय के लोग भी जियारत के लिए आते हैं, इसलिए दरगाह को कौमी एकता का स्थल माना जाता है। दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने भी दरगाह में मंदिर होने के तथ्यों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि उनका परिवार ख्वाजा साहब के वंश से ताल्लुक रखता है। उनके पूर्वज ख्वाजा साहब का इंतकाल 1236 ईस्वी में हुआ था और तभी से अजमेर में दरगाह का स्वरूप बना हुआ है। चिश्ती ने कहा कि वे केंद्र सरकार के अच्छे कार्यों के समर्थक हैं, लेकिन अजमेर की दरगाह में शिव मंदिर के तथ्यों को स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ लोग बेवजह माहौल खराब करना चाहते हैं। ताजे मामले में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जानकारी में भी इस पूरे मामले में लाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता जावेद खान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। मोचन महादेव मंदिर होने का दावा अजमेर की सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह में किया गया है, जिसको लेकर के जो है पूरी तरह से अजमेर दरगाह बाजार के अंदर इस वक्त इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम पहुंची है, जहां पर दर्जनों दुकानदारों से बात की गई। लेकिन सबका यही कहना है कि जिस तरीके से कोर्ट ने अपना फैसला जो जांच का दिया है, कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि दरगाह में जो है इसका जांच होनी चाहिए, इसकी जो है पूरी तहकीकात होनी चाहिए। जिस तरीके से वाद जो दायर किया गया है, किताब को लेकर किया गया है या पुरातत्व विभाग को लेकर किया गया है, पूरी तरीके से जांच हो जानी चाहिए, क्योंकि इसके कई बार इसका मसला उठा है और कई बार इसका मसला उठने के बाद दब भी गया है। लेकिन इस बार जो है सिविल न्यायालय ने ये जांच के आदेश जारी किए हैं और संबंधित पक्ष को जो है 3 पक्षों को जो है नोटिस भी जारी किया है। लेकिन दरगाह बाजार के जो क्षेत्र के जो लोग हैं, दुकानदार हैं, यहाँ पे आने वाले ज़ायरीन हैं, पूरी तरीके से उनका कहना है कि दरगाह बाजार में पहले भी भाईचारा था, आज भी और कल भी भाईचारा रहेगा। कोर्ट अपना काम करे, कोर्ट अपना काम करती रहे, क्योंकि कोर्ट का अपना एक काम होता है, एक प्रक्रिया होती है जो पूरी तरीके से वो अपने कोर्ट करती है। अगर यहाँ पर हिंदू समाज के लोग अगर कोर्ट में गए तो मुस्लिम समाज के लोग भी कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट को जो है अपना काम करना आता है और कोर्ट अपना काम करेगी। इसको लेकर के जो किसी प्रकार का कोई वाद विवाद किसी प्रकार का अजमेर शहर में कहीं उत्पन्न नहीं है और भाईचारा पूरी तरीके से बने रहने की यहाँ के लोगों ने बात कही है। जांच से भी लोगों का साफ तौर से कहना है कि अगर कोर्ट ने बोला है कि इस तरीके की जांच हो तो जांच भी कराने में यहाँ किसी को कोई आपत्ति नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लेकिन अगर दरगाह दीवान के
उत्तराधिकारी नसरुद्दीन की अगर माने तो नसरुद्दीन ने बोला है कि इस तरीके के जो दावे जो किए गए हैं उसमें सिरे से उसको खारिज किया गया है। और जो नसरुद्दीन ने और जो अंजुमन कमेटी के जो सचिव हैं सरवर चिश्ती, उन्होंने भी पूरी तरीके से साफ तौर से कहा है कि इस तरीके के जो फैसले कोर्ट के आ रहे हैं वो देश हित में सही नहीं है। कैमरा पर्सन नरेश गौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज, अजमेर।